हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं परसेंटेज में एक टॉपिक आती है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न से, जो आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछने वाले हैं। और इधर पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम उसी पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। और मैं उस पर हर टाइप का क्वेश्चन, यानी आय और व्यय से रिलेटेड जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो पहले आपका आय होगा, ठीक है, फिर व्यय होगा, उसके बाद आपकी बचत होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य पहले आप कुछ इनकम करेंगे, यानी कुछ कमाएंगे, फिर उसमें से कुछ खर्चा करेंगे, तो फिर आपका बचत होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आय और व्यय, क्या कह रहा है, आय और व्यय का अनुपात जो दिया है 3:2 दिया है, यही ना। तो इसको जब हम लोग 3:2 को हम इसको 300 बना देंगे, थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से है कि मतलब कि 00 क्यों बढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा क्वेश्चन को हम आसान बनाने के लिए 00 दोनों में बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए कि 300 रुपया उन्होंने क्या किया, व्यय किया, 200 रुपया बचा लिया। इसका मतलब कि टोटल वो कमा कितना रहे, 3×2 500, यानी उनकी जो इनकम है वो कितनी है, 500। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि उसकी आय को 10% वृद्धि हो जाए। 10% वृद्धि यानी इसमें हम अगर 110 बटा के 100 करेंगे, यानी 500। इनकी आय में हम 10% की वृद्धि कर दें। 10% की वृद्धि का मतलब कि 100 में, परसेंटेज में जितनी वृद्धि होती है उतना प्लस होता है 100 में, और जितनी कमी होती है उतना हम माइनस करते हैं। तो 110 बटा के 100 लिखेंगे, 00 करेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। जब इनकम बढ़ी तो व्यय भी बढ़ा। इसका मतलब कि हम 300 का 12% निकाल लेते हैं। 300 का कितना, 12% कट करेंगे, 112 लिखेंगे, क्योंकि 12% आपके इंक्लूड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको 112 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 3 दूना के 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हो गया है कि उन्होंने 550 रुपये कमाया, 336 रुपये खर्चा किया, तो उनकी बचत कितनी हो जाएगी। तो बचत यहाँ पे जो हो जाएगी, यानी हम 0 में से 6, यानी 550 में 336 हम माइनस करेंगे, तो 0 में से 6 घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। एक दे दिया है तो यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और ये 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी 214 रुपये। तो क्वेश्चन में हो जाएगा कि भाई पहले तो वो 200 रुपया बचा रहे थे। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि उनकी बचत का हमको परसेंटेज बताइए। तो पहले वो कितना कम बचा रहे थे, 200 रुपये, अब कितना बचा रहे हैं, 214 रुपये। तो वृद्धि कितनी को हो गई, तो आप कहेंगे 14 रुपये का। तो हम यहाँ पे 14 लिख दें, बटा के जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू, यानी जो पहली वैल्यू होती है उसी पे करते हैं। यानी ये जो वैल्यू है कितना है, 200 है, तो 200 लिख देते हैं। गुणे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 00 से 00 2 7 14, यानी कह सकते हैं कि उनकी जो बचत की जो परसेंटेज है 7% बढ़ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी पर हम सेम, यानी 2-3 क्वेश्चन हम इस पर कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपका क्वेश्चन पूरा पूरा ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। इस बार व्यय पूछा है, तो वही कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि आय, फिर उसके बाद आपका व्यय, फिर आपका बचत। ठीक है, इतना आपके पास कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत, व्यय और बचत का जो अनुपात दिया है वो 5:1 का दिया है। तो हमने क्या कहा कि इसमें अपना 0 बढ़ा दीजिए, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि भाई 500 रुपये उन्होंने खर्चा किया, 100 रुपया बचाया, तो इनकम कितना थी, तो 500 और 100 कितना हो जाएगा, 600, यानी उनकी इनकम जो हो जाएगी वो 600 हो जाएगी।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो वेतन कितना उनका है भाई, इनकम को ही हम वेतन बोलेंगे, तो यानी हम इसको लिखेंगे 600, 25% हम इसको 125 बटा के 100, डबल जीरो से डबल जीरो हो जाएगा, 25 छक्का 12 छक 72, यानी 750 रुपये। अब उनकी जो 25% इनकम बढ़ी, तो अब टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 750 रुपये। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका बचत 15%, तो बचत कितना है आपका 100, तो अगर हम 100 का 15% बढ़ जा रही है ना, तो 115 लिख दें बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 115, यानी अब उनकी बचत हो गई 115 रुपये। अब प्रश्न आता है कि भाई 750 रुपये उन्होंने क्या किया, कमाया, 115 रुपया बचाया, तो खर्चा कितना किया, तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना, जीरो में से 5 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, 5 दे दिया है तो मतलब 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और अब 7 में से 1 जाएगा तो 6। अब उनकी जो बचत है 635 रुपये की, सॉरी व्यय खर्चा, पहले वो कितना, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई उनके व्यय का परसेंटेज क्या है, तो पहले वो कितना कमा रहे, बचा रहे, सॉरी खर्चा कर रहे थे, पहले वो 500 रुपये खर्चा कर रहे थे, अब कितना वो खर्चा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 635 रुपये खर्चा कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंट कितना, अब उनका जो खर्चा कितना हो गया है, बढ़ गया है, तो आप कहेंगे 635 में से 500 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 135, कितना 135 रुपया उनके क्या हो गए, खर्चा बढ़ गया है। कैलकुलेट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर करते हैं, तो यानी पहले उनका खर्चा कितना था 500, तो इसको बटे 500 लिखेंगे, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का गुणा करें, डबल जीरो से डबल जीरो कट करेंगे, 5 से कट करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 साते 35, यानी 27% उनका खर्चा बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया, 27%। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको बचत का पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, खर्चे का व्यय पूछ रहा है। कभी कभी क्या पूछता है आपका, इनके इनकम का परसेंटेज पूछ लेता है। तो इनकम का भी अगर देखा जाए तो पहले 600 रुपये कमा रहे थे, अब 150 रुपये, तो बढ़त कितनी हो गई, 150 बटा के 600 कट करेंगे तो लगभग 6 दूना के 12, 6 25, यानी 25% हो जाए। क्वेश्चन में भी दिया है आपका 25%, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ का देगा तो हमेशा तीसरे का पूछता है ना। 3 चीज़ है आपके पास, इनकम, व्यय, बचत, इसमें 2 का परसेंटेज देगा तो तीसरे का आपका हमेशा पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, ठीक है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत हो जाएगी। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न बदला है। यानी इनकम को हम 100 रुपया मानेंगे, इनकम को कितना मानेंगे 100, ये आपका इनकम बोले तो आय। यहां तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 75% खर्च करते हैं, 75% खर्च करते हैं, खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इसमें तो बचत कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25%, ये आपकी बचत हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अब आते हैं आगे लाइन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए। तो आय कितना है 100, तो 100 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 120, इनकी आय कितनी हो जाएगी 120। यहां तक क्लियर हो रहा है, 120 हो जाएगी ना। देखिए 100 का 120% निकालेंगे तो अपने आप 100 कितना हो जाएगा 120%, वैसे भी 20% की वृद्धि हो रही है 100 में, तो हम क्या करेंगे 100 में हम 120 का परसेंटेज निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब उनके खर्चे में, यानी वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि करता है। तो खर्चा कौन सा था, ये ना था, खर्चा ये है। खर्चे में 10% की वृद्धि करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 75 का 10%, यानी 110 बटा के 100, ठीक है। तो यहाँ पे 25 तो यहाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 330 और बटा के 4, अगर हम कट करें तो 4 वाटे 32, 4 दूना के 8, 4 पाँचे 20, यानी अब उनका जो खर्चा है वो कितना हो गया 82.5 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, अब उनका खर्चा यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू है ना खर्चा, तो ये हो जाएगा कितना 82, सॉरी यहाँ पे 82.5। तो अब इनका बचत कितना हो जाएगा,
हम बचत की बात करेंगे। ठीक है, बचत कितना हो जाएगा भाई 120 रुपये में 82, पहले तो अब इनका इनकम कितना होगा 120 रुपये, अब उसमें से 82.5 खर्चा कर दे रहे हैं तो इनका बचत कितना आ जाएगा। तो हम ये बातें करेंगे कि मतलब हो जाएगा आपका कितना है 17.5, अभी 37.5 रुपये, कितना हो जाएगा 37.5। अब इनका ये बचत ये हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब फिर से समझिए कि भाई 120 रुपया उन्होंने कमाया, 82.5 रुपया खर्चा किया, बचत कितना हुआ 37.5 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछ कर उसकी बचत, तो देखिए उसकी बचत का परसेंटेज चाहिए। तो पहले बचत कितना था, पहले का बचत तो 25% था, अब का बचत कितना है 37.5%। इन्हीं दोनों का डिफरेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंट आपको कितना मिल रहा है। तो आप कहेंगे भाई इसको हम घटाएंगे तो 12.5, कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी है 25 गुणे 100, 25 चौके 100 हो जाएगा बराबर 12.5 चौके, यानी 50% की वृद्धि हो गई। बचत में उनकी कितनी हो गई 50% की वृद्धि। आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के मैंने थीम पूरे कैलकुलेट करके बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी होगी तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। आपको इस पर एक क्वेश्चन और कंप्लीट कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय की 75% खर्च करता है, अपने आय का 75% खर्च करता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत में, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आपको ऑप्शन भी दिया है, यानी कहने का तात्पर्य ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई। उनकी आय, जो आय है हम कितना मानेंगे 100 रुपये। आय, उनकी आय का मतलब उनका इनकम, उनका इनकम 100 रुपये। अब इसमें से कह रहा है क्वेश्चन कि वो 75% खर्च कर देता है, यानी खर्चा हो जाएगा। खर्चा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो भाई उन्होंने 25% क्या किया, 25% बढ़ा दिया, 25% इनका बचत हो जाएगा। ये आपकी पूरी थीम हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, तो इसकी आय तो भाई 100 रुपया माने थे ना, तो 20% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 120। ये आपका न्यू आय, न्यू इनकम कह सकते हैं ना, नई आय, नई आय। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि, फिर बोला है क्वेश्चन में कि 20% बढ़ जाती है और उनका खर्च भी 15% बढ़ जाता है। तो खर्च कितना था, ये ना था, खर्च आपका 75% था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई 75 का 15% बढ़ जाता है तो 115 बटा के 100, 25 या 75, 25 चौके 100, इसको जो हम गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3 बटा के 4। अगर कट करेंगे तो 4 वाटे 32, 4 छक 24, 4 दूना के यानी 86 रुपया 25 पैसा उनकी खर्चा बढ़ गया। तो खर्चा यहाँ पे लिख लेते हैं। खर्चा कितना 86.25, ये आपका खर्च हो गया। क्या हो गया आपका खर्च, नया खर्च हो गया। तो जाहिर सी बात है भाई 120 रुपया उन्होंने कमाया और 86 रुपया 25 पैसा खर्चा कर दिया, तो बचा कितना। तो आप कहेंगे कि भाई इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 13 रुपया 75 पैसा, तो यानी हम 33.75 पैसा, ये इनका नया बचत हो जाएगा। बचत यहां तक समझ में आ रहे हैं। देखिए हो गया ना, 120 में से 86.25 घटाएंगे तो 33.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई उनका बचत का हमको परसेंटेज बताइए। तो पहले बचत कितना हो रहा था 25%, अब कितना हो रहा है 33.75, ये भी परसेंटेज ही है। तो इसी का हम डिफरेंट लेंगे, यही ना। पहले की उनकी बचत कितने है 25%, अब की बचत कितनी है 33.75%। अब इसी का हम डिफरेंट लेंगे तो आएगा 8.75 बटा, क्योंकि हमको परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले परसेंट उनका बचत कितना था, तो आप कहेंगे 25, तो यहाँ पे 25 लिखिए, इंटू 100 लिख देते हैं।
25 चौक के 100, 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 बटे 32 तो 35। यानी कहा जाए तो अब उनकी बचत हो गई 35% की। ऑप्शन में भी आपको 35% दिया और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर टाइप का क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम गजब का है, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्म ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपया खर्च करता है, तो उस महीने की उसका कुल बचत कितना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो 30% जो है, 30% भोजन पर खर्च करता है, 3% एक ट्रस्ट में दान देता है, तो टोटल जो हो गया 33% और 33% पर जो ये खर्च है, तो 33% की जो वैल्यू दिया है वो आपका 2310 दिया है। कितना दिया है? 2310 दिया है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब 2310 33 इसको कट करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। 1% बराबर 70, तो 100%, यानी हम 100 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 7000। 7000 रुपया उनका टोटल इनकम है। क्या है? इनकम। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि उस महीने कुल वेतन कितना था। सॉरी, हाँ, उस महीने कुल वेतन कितना था, तो वेतन तो निकल गया। वेतन आपका आ जाएगा 7000, ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका उनका वेतन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। हम कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।